नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा का पहला चरण जो है वो खत्म हो गया और दूसरा चरण 15 तारीख के बाद शुरू होगा। इस यात्रा में कदम कदम पर अमर आज़ाद एक ऐसे शख्स थे जो साथ रहे और इस यात्रा से जुड़ी हुई बातें हम इनसे जानेंगे। अमर आज़ादी चिराग पासवान की यात्रा, आशीर्वाद यात्रा पहला चरण खत्म हो गया। किस तरीके का जन समर्थन आपको दिखा यात्रा के दौरान? देखिए, हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे। हम लोग कोरोना से वगैरह से हम लोगों को डर लग रहा था कि कोरोना के चलते, और प्रशासन हर एक जगह, बहुत जगह प्रशासन रोकने का भी प्रयास किया, पर लोगों का इतना ना जन समर्थन था और कि कई लोग नाराज़ होकर के चले जाते थे। जब वो सर्किट हाउस में रुकते थे तो लंबा रात तक, देर रात तक चिराग पासवान जी सो नहीं पाते थे। 12-1 बजे तक उनको मैंने जागना पड़ता था। लंबी लाइन, लोगों का मिलने का सिलसिला। और कई, जिस जगह से हम लोग गुजरे, चाहे वो समस्तीपुर हो, हाजीपुर से स्टार्ट हुआ, समस्तीपुर गए, बेगूसराय गए, और सबसे ज़्यादा जो प्रभावशील रहा, जो रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो जन्मस्थली जिला खगड़िया है, खगड़िया के अलौली विधानसभा, अलौली प्रखंड में जो शहरबन्नी गांव है, वहाँ तो लगभग हजारों गाड़ियों का काफिला, और जिस तरह से लोग हुजूम में उड़ पड़े और उनको एक नज़र देखने के लिए, उनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए, और सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। सब लोग यही कह रहे हैं कि इनके साथ एक युवा चेहरा जो है गलत हो रहा है। तो पहला चरण तो हम लोगों का अभी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम पार्टी का है, उसके लिए वो गए हैं दिल्ली। नहीं तो कंटिन्यू यात्रा रहता। पूर्णिया में होने वाला था, सीतामढ़ी में होने वाला था इसी चरण में, मगर अब 15 के बाद स्टार्ट होगा। दूसरे चरण का और भी भव्य तरीके से होगा, क्योंकि हम लोग अभी 4-5 जिला गए तो हम लोगों का ये अंदाज़ा मिल गया कि कितना जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। और कई हम लोगों के पास पार्टी के प्रवक्ता हैं, चिराग जी के हम लोग साथ रह रहे हैं। मैंने सब प्रोग्राम लेने के लिए बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं कि हमारे प्रखंड में आइए, हमारे ज़िला में आइए। आपाधापी मचा हुआ है चिराग जी का कार्यक्रम और आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम लेने के लिए। तो हम लोग मजबूती के साथ, हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, चिराग पासवान जी के साथ सभी लोग। और जिस समुदाय से चिराग पासवान जी आते हैं, रामविलास पासवान जी दलित थे, चिराग पासवान जी दलित थे, तो अन्य जो जाति धर्म के लोग हैं, मैंने देखा, मैंने एक एक चीज़ को हम लोगों ने नोटिस किया है। और युवाओं में जो क्रेज है, सभी लोग आते हैं, चाहे महिला हो, युवा हो, सब डॉक्टर हो वगैरह, ऐसे सभी लोगों का बढ़ चढ़ के योगदान इस आशीर्वाद यात्रा में रहा। और सब लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी को हम लोग बिहार की सत्ता की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। बिल्कुल जी, कह रहे हैं कि 4-5 दिन यात्रा में ही चिराग पासवान थक गए। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। देखिए, यात्रा तो मैं उनके साथ रहा हूँ, और जिस जोश जुनून के साथ वो, कहीं पर भी अगर 50 आदमी भी रहता हो, जहाँ भी लोग रहा, 1000 की संख्या में रहा, जो लोग कई जगह स्वागत करने के लिए, और चिराग जी सब लोगों के उतर कर करके और उनका आशीर्वाद लेते थे। उनके साथ लोग फ़ोटो खिंचाते थे। बहुत कोई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई अलगाव नहीं था, और सब लोग उन्हें अपना परिवार की तरह, लोग जनता जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। वो थके नहीं हैं। दिल्ली इसलिए गए हैं क्योंकि वहाँ कुछ कागजात हैं जिन पर उनका साइन चाहिए, और वो आगे आगे की कानूनी प्रक्रिया जो टेक्निकल है, कानूनी चीज़ें पार्टी के लिए वो कर सके, इसलिए वो दिल्ली गए हैं। और हम लोग को भी और रूट मैप प्लान बनाने में सहूलियत हो जाएगी। जो 2-4 दिन गैप हो रहा है, तो और भव्य तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। एक सवाल है कि जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। इस बार उन्होंने आज कहा है कि चिराग पासवान तो खत्म हो गए, पिता की विरासत को बचा नहीं पाए, उनके इस यात्रा से कुछ होना जाना नहीं है। देखिए, उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ कि बारूद के ढेर पर बैठ के चिंगारी से नहीं खेलना चाहिए। और चिराग वो चिंगारी है कि उनसे जो खेलेगा, जो टकराएगा, वो जल के राख हो जाएगा। और वो चिराग वो है जो गरीबों को, बिहार के गरीब लोगों को, बिहार के वंचित समाज के लोगों को, सभी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। चिराग ऐसा चेहरा अब देश भर में सर्वे करा लीजिए कि उनके जैसा जो स्पष्ट उनका जो विजन है, जो पॉलिटिकल विजन है, जो सोशल एजेंडा का विजन है उनका, वो क्लियर कट है, और वो बिहार को विकसित श्रेणी के राज्यों में लाना चाहते हैं। चिराग कभी बुझने वाला नहीं है। और हम लोग, जो आदरणीय हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो सपना था, जो उनका नारा था कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है,
तो अब बिल्कुल हम जैसे युवा जुड़ गए हैं उनकी पार्टी के साथ, चिराग जी के साथ। तो हम लोगों का पूरा प्लान स्ट्रेटजी है कि हम उन लोगों को कैसे इन सब चीज़ों का लाभ दिलवा पाएँ, और चिराग जी का रोशनी कभी बंद होने वाला नहीं। एक आखिरी सवाल है कि मंत्री बनने के बाद पशुपति पारस ने कहा कि चिराग मेरे भतीजे हैं, उनको दर्द नहीं दूंगा। सवाल ये है कि जो दिया वो क्या था? नहीं नहीं, देखिए सवाल आज भी मीडिया में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा वो हमारे परिवार रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो उनको मंत्री बनने पर। हम लोगों भी ने बधाई उनको दिया है कि हमारे चाचा जी हैं, बधाई हो। मगर जिस रामविलास पासवान जी के विचारधारा, उनके एजेंडा, उनके पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जो षड्यंत्र नीतीश कुमार लगातार करते आ रहे हैं, उनके खेमे में चले गए हैं, इस बात की दुखी है। मगर वो मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी होगी। इस हमारे रामविलास पासवान जी के भाई हैं जो बड़े मंत्रालय उनको मिल जाए या प्रधानमंत्री बन जाए। हम तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के जगह पशुपति पारस जी बैठ जाए, क्या आपत्ति हम लोगों को होगा। मगर वो रामविलास जी के विचारधारा के विपरीत गए। जो उनकी जयंती पर नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट, ना ही फेसबुक, ना ही उनके कोई पदाधिकारी, उनके पार्टी के पदाधिकारी ने कोई ट्वीट किया या लिखा, जबकि तमाम लोग जो अन्य राजनीतिक दल के लोग हैं और उनके दिल्ली से लेकर के पटना तक, बिहार के हर एक ज़िलों में जयंती मनाई गई। तो हम लोगों को इससे थोड़ा सा दुख है कि जिस तरह से नीतीश कुमार रामविलास जी को तोड़ने के लिए दलित महादलित किए। आज भी देख लीजिए आप, सड़क किनारे आप कहीं भी सड़क, पटना राजधानी से स्टार्ट करिएगा, आज भी महादलितों की क्या स्थिति है। आज भी वो गंदगी में रह रहे हैं, उन्हें शिक्षा मुहैया नहीं करा। तो चिराग पासवान की ये मांग था कि आप दलितों को तोड़ करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, मगर उनको जो सुविधाएं चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वो आप नहीं दे पा रहे। आप उनको 3 डिसिमिल ज़मीन नहीं दे पा रहे हैं। अंबेडकर हॉस्टल के छात्रावासों में सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। उनको लाइब्रेरी, पुस्तक मुहैया नहीं कर, जबकि ये प्रोविज़न है। इसके बावजूद भी आपने पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप के चलते हज़ारों की संख्या में बिहार से बाहर जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे SC ST छात्र, वो वापस आ गए। तो ये नीतीश कुमार जी ने बंटवारा करके क्या कर दिया? क्या मिल गया महादलित समाज लोगों को और एक जाति को अलग करके? इसमें एकता को तोड़ा, ये वोट बैंक की राजनीति, इसके खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी है, चिराग पासवान जी के खिलाफ है। चलिए, थे लोजपा के प्रवक्ता अमर आज़ाद। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।